हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैं संजना, आप लोगों का पसंदीदा चैनल दार एस के स्टडी पॉइंट, जिस पे हम लेके आए हैं कक्षा 10 की बायोलॉजी। कक्षा 10 की बायोलॉजी का जो दूसरा चैप्टर है, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। आज हम नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में बताएंगे आप लोगों को, मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ध्यान से समझिए, हमने पिछले वीडियो में इसके बहुत सारे टॉपिक बता दिए थे। वहाँ इस वीडियो में अब आप लोगों को जो नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर है, आज हम इसका एंड कर देंगे, इसके सारे टॉपिक बता देंगे। आज ये हमारा जो लेसन है वो समाप्त हो जाएगा और अगली वीडियो में हम आप लोगों को अगला लेसन बताएंगे, जीवों में जनन। क्या जो जीव है उनमें जनन किस प्रकार होता है। तो पहले तो आइए हम बताते हैं आप लोगों को नियंत्रण एवं समन्वय का जो थोड़ा सा टॉपिक जो रह गए थे। तो देरी न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की, और आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा और हम भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो क्या लिखा है? पौधों में समन्वय। पहले तो हमारा टॉपिक ही है नियंत्रण एवं समन्वय। तो हमारा क्या लिखा है? आज का टॉपिक क्या है? पौधों में समन्वय। जो पौधे हैं उनमें समन्वय किस प्रकार होता है? क्या लिखा है? पौधों में जंतुओं की तरह शारीरिक क्रियाओं के नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तंत्र एक पेशी तंत्र नहीं होता। जैसे कि हम आप लोगों में जो समन्वय होता है वो तंत्रिका तंत्र की पेशी द्वारा होता है, लेकिन जो पौधे होते हैं इनमें जो जो पौधों में शारीरिक क्या होते हैं, पौधों में जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं, क्या लिखा है? पौधों में जंतुओं की तरह शारीरिक क्रियाओं के नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तंत्र का क्या लिखा है? तंत्रिका एक पेशी तंत्र नहीं होता है। क्या होता? जो तंत्रिका होता है वो एक पेशी तंत्र नहीं होता है, तथा पौधे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। तथा जो पौधे होते हैं वो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आगे क्या लिखा है? जो पौधे होते हैं उनमें जंतुओं की तरह शारीरिक क्रियाओं के नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तंत्र एक पेशीय तंत्र नहीं होता। जैसे कि हम आप लोग हैं, इनमें क्या हम आप लोगों में शारीरिक क्रियाओं के नियंत्रण के लिए क्या होता है? तंत्रिका तंत्र होता है, जो कि हमारी शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसीलिए लेकिन पौधे जो होते हैं, पौधों में तंत्रिका तंत्र शारीरिक क्रिया को नियंत्रित करने के लिए नहीं होते हैं, तथा पौधे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। जो पौधे होते हैं वो उद्दीपन के प्रति क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं। पौधों सूचनाओं का संचरण विद्युत रसायन द्वारा होता है। जो पौधे होते हैं उनमें सूचनाओं का संचरण किसके द्वारा होता है? विद्युत रसायन के द्वारा होता है। ये रहा हमारा पौधों में समन्वय, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लेकिन अब जो हम बताएंगे अनैच्छिक क्रिया तथा प्रतिवर्ती क्रियाओं में अंतर, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये हमारा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब हम बताएंगे आप लोगों को अनैच्छिक एवं प्रतिवर्ती क्रियाओं में अंतर। जो अनैच्छिक क्रिया है वो किस प्रकार की होती हैं और जो हमारी प्रतिवर्ती क्रिया है वो किस प्रकार की होती है। तो अनैच्छिक क्रिया क्या होती हैं? वे क्रियाएं जिनका नियंत्रण हमारे सोचने से नहीं होता। क्या लिखेंगे? वे क्रियाएं जिनका नियंत्रण हमारे सोचने से नहीं होता है। अनैच्छिक क्रियाओं का मतलब ये होता है जो क्रिया हमारी इच्छा के विरुद्ध होती है, इच्छा के अपोजिट होती है। क्या लिखा है? वे क्रियाएं जिनका नियंत्रण हमारे सोचने से नहीं होता, अर्थात ऐसी क्रियाएं जो शरीर में निरंतर चलती रहती हैं। क्या लिखेंगे? अर्थात ऐसी क्रियाएं
जो शरीर में निरंतर चलते रहते निरंतर चलते रहते हैं। क्या है? अनैच्छिक क्रियाओं का मतलब क्या होता है? वे क्रियाएं जिनका नियंत्रण हमारे सोचने से नहीं होता, अर्थात ऐसी क्रियाएं जो निरंतर चलती रहती हैं। ये रहा हमारा अनैच्छिक क्रिया का पहला 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 टॉपिक। अब हम बताएंगे प्रतिवर्ती क्रिया किस प्रकार होती है। ये रही हमारी अनैच्छिक क्रिया। अब हम बताएंगे प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? वे क्रियाएं जिनमें किसी बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रियाएं होती हैं। वे क्रियाएं जिनमें किसी बाह्य वे क्रियाएं जिनमें किसी बाह्य उद्दीपन वे क्रियाएं जिनमें किसी बाह्य उद्दीपन के प्रति क्या होती हैं? अनुक्रियाएं होती हैं। बाह्य उद्दीपन के प्रति बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रियाएं होती हैं। जो बाह्य उद्दीपन होता है, बाहरी उद्दीपन होता है, उसके प्रति क्या की अनुक्रियाएं होती हैं? प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। ऐसी क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी जो क्रियाएं होती हैं वो हमारी प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। अब हम आप लोगों को बताएंगे दूसरा दूसरा अंतर क्या होता है। दूसरा अंतर क्या लिखा है अनैच्छिक क्रियाओं में? इसका नियंत्रण पश्च मस्तिष्क में स्थित मेड्यूला द्वारा होता है। अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं उनका नियंत्रण क्या होता है? पश्च मस्तिष्क में स्थित पश्च मस्तिष्क में स्थित पश्च मस्तिष्क जो होता है उसमें स्थित मेड्यूला द्वारा होता है। पश्च मस्तिष्क में स्थित मेड्यूला द्वारा होता है। जो अनैच्छिक क्रिया होते हैं इनका नियंत्रण पश्च मस्तिष्क में स्थित मेड्यूला द्वारा होता है। ये रहा हमारा अनैच्छिक क्रिया का दूसरा अंतर। अब हम बताएंगे प्रतिवर्ती क्रिया का दूसरा अंतर। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण जो होता है मुख्यतः मेरुरज्जु द्वारा होता है। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मुख्यतः मुख्यतः मेरुरज्जु द्वारा होता है। जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं इनका नियंत्रण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? मेरुरज्जु द्वारा होता है। तथा प्रतिवर्ती चाप के रूप में क्या होती है? क्रियाविंत होता है। तथा प्रतिवर्ती चाप के रूप में क्रियाविंत होता है। क्या लिखा है? जो ये हमारी प्रतिवर्ती क्रिया होती है, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? मेरुरज्जु द्वारा होता है। तथा प्रतिवर्ती चाप के
रूप में क्या होता है, क्रियाविंत होता है। ये रहा हमारा अनैच्छिक क्रिया तथा प्रतिवर्ती क्रिया में अंतर, जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब केवल एक लास्ट टॉपिक बचा है हमारे इस लेसन को, जो कि हम आप लोगों को अभी बताएंगे, वो भी अंतर ही है। तो आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आप लोगों को अगला टॉपिक बताएंगे लिख के, हम रफ करने जा रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला टॉपिक जो है हमारा वो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों को वीडियो के एंड तक बने रहना है। सभी बच्चे वीडियो एंड तक देख कर ही जाएंगे, तभी आप लोगों को समझ में आएगा क्या लिखा है। जंतुओं में तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा जंतुओं में हार्मोनों द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय में अंतर। जो जंतु होते हैं उनमें तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय तथा जंतुओं में हार्मोनों द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय जो होता है, इन दोनों में किस प्रकार का अंतर है, आइए जानते हैं। आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा और हम भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करें। तो क्या लिखा है? जंतुओं में तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय में क्या लिखा है? यह न्यूरॉन से बना होता है। क्या होता है? यह न्यूरॉन से बना होता है। जो जंतुओं में तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रण और समन्वय होता है, यह किससे बना होता है? यह न्यूरॉन से बना होता है। और जंतुओं में हार्मोनों द्वारा जो नियंत्रण और समन्वय होता है, यह स्रावित कोशिकाओं और ग्रंथियों से बना होता है। यह स्रावित कोशिकाओं यह स्रावित कोशिकाओं व ग्रंथियों से बना होता है। अगला क्या है हमारा? जो 2 नंबर है, जो दूसरा अंतर है वो क्या है? यह आवेग आवेग तेजी तथा बहुत कम समय में अनुक्रिया करता है। तो यह इसमें जंतु तंत्रिका तंत्र जो द्वारा जो होता है, इसमें क्या होता है? आवेग जो होता है वो तेजी तथा बहुत कम समय में अनुक्रिया करता है। आवेग तेजी से तथा बहुत कम समय में अनुक्रिया करता है। आवेग जो होता है इसमें, वो तेजी से तथा बहुत कम समय में क्या करता है? अनुक्रिया करता है। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगला क्या लिखा है? अनुक्रिया धीमी परंतु लंबे समय तक होती है। इसमें जो अनुक्रिया होती है वो क्या लिखी है? अनुक्रिया धीमी परंतु लंबे अनुक्रिया धीमी परंतु लंबे समय तक होती है। जो जंतुओं में हार्मोनों द्वारा नियंत्रण समन्वय होता है, इसमें अनुक्रिया धीमी परंतु लंबे समय तक होती है। अब ये हमारा लास्ट अंतर, जो कि तीसरा अंतर है, बस केवल इतना ही बताएंगे आप लोगों को। क्या लिखा है? तंत्रिका तंत्र में के मुख्य अंग मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु है। तंत्रिका तंत्र के तंत्रिका तंत्र के मुख्य अंग मुख्य अंग मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु है। जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, इसके मुख्य अंग मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु है। लेकिन जो हमारा
हार्मोनों द्वारा नियंत्रण समन्वय इसमें क्या लिखा है? इसके मुख्य भाग अंतःस्रावी, इसके मुख्य भाग अंतःस्रावी, हमारा हार्मोनों द्वारा नियंत्रण समन्वय इसमें क्या होता है? इसके जो मुख्य भाग अंतःस्रावी ग्रंथियां, जैसे अंतःस्रावी ग्रंथियां, जैसे इसकी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जो अंग हैं, वो कौन कौन से हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पहली ग्रंथि क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि, दूसरी है थायराइड ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, और तीसरी क्या है? अधिवृक्क ग्रंथि आदि, अधिवृक्क ग्रंथि आदि होते हैं। आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब हम आप लोगों को एक बार रिपीट कर देते हैं। जो तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रण समन्वय होता है, इसमें यह न्यूरॉन से बना होता है। और हार्मोनों में नियंत्रण समन्वय यह स्रावित कोशिकाओं ग्रंथियों से बना होता है। जो तंत्रिका तंत्र होता है, इसमें आवेग तेजी से तथा बहुत कम समय में अनुक्रिया करता है, लेकिन हार्मोनों द्वारा जो होता है, इसमें आवेग अनुक्रिया धीमे परंतु लंबे समय तक होती है। और जो तंत्रिका तंत्र के मुख्य अंग कौन से हैं? मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु है। और जो हमारा हार्मोनों द्वारा नियंत्रण समन्वय होता है, इसके मुख्य भाग अंतःस्रावी ग्रंथियां, जैसे पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि आदि होते हैं। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे ही मेरा चैनल द आरएस के स्टडी पॉइंट को सपोर्ट करते रहिए। हम आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे प्रकार से समझाएंगे। तो हमारा लेसन जो है यहीं पे द एंड होता है। अब हम आप लोगों को अगला लेसन बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।